तो हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और एम ट्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चाहते हैं कि ये चीज आप लोग बहुत दूर तक फैलाएं, सभी नए नए स्टूडेंट तक जाए, ठीक है, जिससे ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो मेरा नाम है सूरज कुमार और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 10, ठीक है, जो कि ये डायरेक्ट आता है 5 मार्क्स का एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही इसमें समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक कैसे देगा, ये टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इन फ्लावर हम लोग फ्लावर में देखेंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसके पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यहां पे लिखा हुआ है। पहले बात तो गैमेट किसे कहते हैं, स्पर्म, ओवा, फ्यूजन, ये सब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हर जगह समझने वाली बात है कि दो प्राणी होते हैं, एक मेल एक फीमेल, चाहे फ्लावर में देख लो चाहे एनिमल में देख लो। तो मेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल में ओवा या ओवम बोलते हैं। इन दोनों में जो फ्यूजन होता है, जब ये लोग दोनों मिलते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और ये फ्यूजन से ही आगे चल करके जब ये दोनों स्पर्म एंड ओवा मिलेंगे तो एक सेल बनेगा, पहला सेल तैयार होगा, पहला कोशिका, पहला सेल। इसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे बोलो? जाइगोट कहेंगे। याद रहेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, पहला बोलो, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवा या ओवम, दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो होगा फ्यूजन। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहेंगे। फिर फ्यूजन के दौरान जो सेल बनेगा वो पहला सेल का नाम है जाइगोट। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद ये जो है प्रोसेस जो है जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग इसे फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, ये फ्लावर है और बहुत फेमस फ्लावर है, काली मां को चढ़ने वाला चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज बोलते हैं इसको। ठीक है, चाइना रोज इस तरह से दिखता है। उसके हम लोग अगर जूम इन करके देखा जाए, ठीक है, तो इस वाले भाग को, यहाँ पे एक हरा रंग का भाग रहता है, ठीक है, नीचे, तो इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है उसे हम लोग थैलमस कहते हैं। और ये साइड में देखोगे रेड कलर का रहता है, पत्ता उसका फूल टाइप रहता है, उसे हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिएगा ध्यान से, बीच में एक भाग रहता है जहां पे मधुमक्खी आकर के बैठती है, जहां से फ्लावर का रस रहता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। और एक मेल पार्ट साइड साइड में निकला रहता है। देखोगे जाकर के अगर कपड़ा वगैरह में चिपक जाता है तो देखोगे पीला पीला हम लोग को चिपक जाता है, बॉडी वगैरह में आता है कि नहीं आता है? तो वो जो है वो तुम्हारा एंथ्रोसियम होता है, जिसमें ऊपर ऊपर ये जो डॉट दिख रहा है यही है तुम्हारा पोलेन ग्रेन। इसी को हम लोग पोलेन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पोलेन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको अगर हम इसी पार्ट को, मतलब इसके मेल और फीमेल पार्ट को, चाइना रोज एक ऐसा प्लांट है जो जो है जिसमें दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें दोनों ही रहता है, मेल भी रहेगा और क्या रहेगा, फीमेल भी रहेगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों के बारे में हम लोगों ने अलग अलग करके जूम इन करके देखेंगे। यहाँ पर इसमें पहले डंठल ऐसी रचना रहेगी, इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? फिलामेंट ऐसे पतला सा रहेगा। फिर उसके बाद ऊपर एक ऐसे भाग रहता है, थैला टाइप रहता है, उसे हम लोग एंथर कहेंगे। एंथर में क्या रहता है? पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन जो येलो रंग का रहता है उसे हम लोग पोलेन ग्रेन कहते हैं। फिर ये इस पूरे पार्ट को कहते हैं एस्टामेन कहते हैं। और ये जो है गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है ना, गाइनोसियम का जो बीच वाला डेंटल वाला भाग है उसे स्टाइल कहते हैं। ऊपर जो भाग है जिसमें आकर के मधुमक्खी या मक्खी या कोई भी इंसेक्ट, कीट पतंग आकर के वहां बैठ करके फूल का जो रस यह है या जूस जो है एक्सट्रैक्ट करता है, वो चूसता है, उसे ही हम लोग यहाँ पे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो भाग दिख रहा है तुमको उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अब इसी पार्ट को, माने ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला गाइनोसियम पार्ट दिख रहा है, इसी को अगर हम जूम करें तो वो कैसा दिखेगा? ठीक है, अगर इसी को हम लोग जूम आउट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद हम जब ये फूल के बीच के भाग का, मेन खेला यहीं पर है, क्योंकि याद रखना, ठीक है, पहले कली, कली की भी पहले, ठीक है, मेन पार्ट ये होता है। तो इसके बाद कली बनेगा और कली से बनता है फूल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कली से क्या बनता है बोलो? फूल। तो ये देखो ध्यान से, यहां पर समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, तो पूरा टॉपिक यहां पर समझना, पहले नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम क्या क्या है? सबसे ऊपर जो भाग दिखता है जहां पर आके कोई भी बैठेगा उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? स्टिग्मा। फिर उसके बाद यहाँ जो भाग दिखेगा इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टाइल। ठीक है ना, बीच का डंठल वाला भाग यहाँ पे तो स्टाइल है नहीं वाला,
फिर नीचे वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग, इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। तो यहीं पे क्या है ना, इसी तीनों भाग को हम जूम किए हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं, गायनोसियम को ही जूम करके दिखा रहे हैं वहां पे। अब उसके बाद जब ये तीनों भाग दिखेंगे, ठीक है, नीचे, अब यहाँ पे एक एक चीज होगा। पहले क्या होता है, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, दो तरह का, ठीक है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, दो तरह का पोलिनेशन होता है। वो पोलिनेशन किसे कहते हैं? पहला पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब क्या होगा, मेल से पोलेन ग्रेन, मेल से पोलेन ग्रेन, ठीक है, या तो खुद से उठ करके, ठीक है, बाय एयर, ठीक है, या इंसेक्ट जितने भी होते हैं, बीज, फ्लाइज, इन सब से उठ करके यहां पे जाए। ओके, ठीक है, तो यहां से पोलन नीचे आएगा और ओवरी में आकर के फ्यूजन करेगा, और इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो कंजुगेशन होकर के, ये तो यूनिसेक्सुअल, तो पोलिनेशन का ये पूरा प्रोसेस कराएगा। पोलिनेशन का मतलब कुछ और नहीं, पोलन ग्रेन का मेल से फीमेल, यानी कि एस्ट्रेमेन से, एंट्रोजियम से गायनेसियम तक पहुंचने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पोलिनेशन। और कोई भी कभी जिंदगी में फूल से फल नहीं बनता। अगर ध्यान दोगे तो आम का आने से पहले आम के पेड़ में देखोगे सादा सादा फूल रहता है, ठीक है ना? तो वो जो होता है हर जगह पहले फूल होता है, और फूल में जब तक पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा, फूल से फल नहीं बन सकता है। तो पोलिनेशन दो प्रकार का होगा, सेल्फ और क्रॉस। क्या बोले हैं? सेल्फ और क्रॉस। क्या क्या है बोलो? सेल्फ और क्रॉस। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? जो खुद ब खुद होगा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, बीज के द्वारा, फ्लाइज के द्वारा, ये सब होता है, जो नेचुरल तरीका है। लेकिन बगीचा बगान में कैसे होता है? आम का पेड़ बहुत सा लगाते हैं हम लोग, लीची लगाते हैं, गुआभा, जितना भी प्रकार का फ्रूट्स है, वो कैसे आता है? तो हम लोग उसमें आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक आर्टिफिशियल तरीका होता है जिसमें क्या करेंगे, सिंपल एक ब्रश लेंगे, ठीक है, एक ब्रश लेंगे, ब्रश मान लीजिए ये ब्रश है, ठीक है, ब्रश है, ब्रश में मेरे पास ये क्या है, पोलन है ना, पोलन। तो ये पोलन को हम ऐसे चिपका देंगे, तो ब्रश में चिपक, जब ब्रश हल्का गीला कर लेंगे, गीला गीला करके हल्का से इसमें चिपका लेंगे, तो बहुत सारा उसमें पोलन छोटा छोटा चिपक जाएगा, येलो वाला। अब उसको ले जाकर के हम इस पे छिड़क देंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे छिड़क दिए, छिड़क दिए, छिड़कने के बाद ऊपर आकर के कहां पे, स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? पोलन। पोलन बैठ गया। अब जैसे ही पोलन बैठेगा तो वहां पे एक प्रोसेस होगा, जर्मिनेशन। क्या प्रोसेस होगा? जर्मिनेशन। जैसे जर्मिनेशन को हिंदी में कहते हैं अंकुरण। अंकुरण कैसे होता है? सिंपल समझोगे, चना रात को फुला के रखते हैं, सुबह रख देने के बाद येलो व्हाइट व्हाइट निकलता है, उसमें से दाल निकलता है ना, अंकुरित चना, उसे जर्मिनेटेड चना कहते हैं, ग्राम कहते हैं। तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ है, लेकिन सब सक्सेसफुल, बहुत सारा पोलन है, लेकिन क्या सब सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, इसमें से एक ही सक्सेसफुल हुआ है, बाकी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये थोड़ा गया खत्म हो गया, ये थोड़ा गया खत्म हो गया, ये हुआ ही नहीं जर्मिनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारा पोलन में हम कुछ पोलन दिखा है, पोलन ग्रेन को। अब ये पोलन ग्रेन में एक ट्यूब बना है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं? इस ट्यूब को क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। अब ये है पूरा का पूरा, ठीक है, ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड कहते हैं। यही जो है अंड कोशिका बनता है, और यही होता है, अगर आम है तो आम का कोसली जो होता है यही होता है। कोई भी चीज खाते उसका जो बीज बनता है वो यही होता है। ओव्यूल ही आकर के आगे चल के बीज बनता है, और जो साइड साइड का भाग है वो मांसल भाग होता है। मान लीजिए ये आम है, तो आम का ये बीज का भाग जो है वही ओव्यूल है, और बाहर बाहर का जो भाग है वो साइड का भाग जो होता है मांसल भाग होता है। तो ये ट्यूब आ गया यहाँ पे पूरा, ऐसे ट्यूब आया, पूरा आ गया ट्यूब। अब समझिएगा ध्यान से, इसे हम ओव्यूल कहेंगे। अब यहां से मेल गैमेट, क्योंकि हम क्या बताए हैं, ये मेल है ये फीमेल है, तो इसमें क्या रहेगा? मेल गैमेट रहेगा। और हम बता चुके हैं मेल गैमेट में क्या होता है, स्पर्म होता है, बताया ना पहले। तो मेल गैमेट उठ करके आएगा, क्या आएगा बोलो? गैमेट। अब ये गैमेट जो है यहां से आएगा, तो यहाँ पे दिखाया भी है, आस्ते 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 यहां से आस्ते 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 आएगा, आएगा 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 यहाँ पे। और यहाँ पे एक द्वार है, ठीक है, इसे हम लोग माइक्रोपिल कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रोपिल। माइक्रोपिल जो है ऐसा द्वार, ऐसा गेट जो है ओव्यूल को खोलता है। अब यहां इस द्वार से, ठीक है, गैमेट एंटर करेगा, और ये है तुम्हारा अंदर का ओव्यूल, जो हम बोल चुके हैं, ओव्यूल या ओवम या ओवा जो बोलते हो। अब इसमें रहता है प्रकार, टोटल जो है यहाँ पे ऐसे सेल्स रहते हैं। तो ऊपर वाले सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बोलो?
मिडिल वाले सेल को डेफिनेट सेल कहते हैं, यहाँ पर एग रहता है, यहाँ साइड में जो है उसे सिनर्जिड कहते हैं, नाम याद रखना। साइड में जो है सिनर्जिड है, बीच में एग है, यहाँ डेफिनेट सेल है, यहाँ एंटीपोडल सेल है। अब कुछ होगा नहीं, बहुत सिंपल है। यहां से गैमेट उठ करके जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। इसके साथ जो है पूरा पूरा फ्यूजन होगा। अब ऐसा फ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये दोनों जाके गैमेट मिलेंगे। तो यहाँ पे ये मेल गैमेट है और यहाँ क्या है, फीमेल गैमेट है। तो दोनों मिल करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। जाके जब मिल जाएंगे तो हम क्या बोले, जब दोनों मिलेगा मेल और फीमेल तो क्या होगा, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, और इससे क्या बनेगा, एक सेल। और इस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। सेल का नाम क्या है बोलो, तो पहला सेल बन जाएगा यहाँ पे। अब जब पहला सेल बन गया तो यहां से ही स्टार्ट होगा फ्लावर से फ्रूट बनना। तो ये हुआ प्रॉपर प्रोसेस को ही कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां एक वर्ड लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन, समझना ध्यान से। तो पहले एग जो है आएगा, ठीक है, एग के साथ। ये मेल गेमेट एक ठो है ना, ये वाला, तो इसमें का एक ठो एक्स और एग का एक ठो एक्स, दोनों मिल करके बनाएंगे 2x। क्या बनाएंगे बोलो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और बचा है जो वो उठ करके जाएगा इससे, डेफिनेट सेल के साथ रिएक्शन करेगा। उसका x और यहां पर x दोनों मिलेंगे, क्या बोलेंगे 2x। यहाँ पे 2n लिखा है, n ले लो, मान लो x नहीं लेके n भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार एग के साथ, एक बार न्यूक्लियस के साथ। और ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बोलोगे एग और डेफिनेट सेल के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आगे समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये टॉपिक में तुमको डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग डायग्राम लीजिएगा और डायग्राम को कॉपी में बनाइएगा। तो कहीं भी दिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर तो ये चिपका देना है डायग्राम। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम, ठीक है। हम पूरा टॉपिक मैंने 2 पेज तुम्हारा किताब में जो लिखा है वो पूरा समझा दिए हैं इस टर्म के द्वारा। बस तुमको समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। बस एक बार जा करके बढ़िया से कॉपी किताब उठा करके देखना है, ये डायग्राम बनाना है और लिखना है बैठ करके खुद से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड आ रहा है, ठीक है, एग्जाम बोर्ड्स आ रहे हैं, तो सीरियस होकर के काम करना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने अपने स्टेटस, इंस्टाग्राम, भाई आप लोग फेमस आदमी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे मिले कोई भी सोशल मीडिया पे वहां पे शेयर करो, स्टेटस लगाओ, ठीक है। और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज हम लोग।